आज की इस बेहद दिलचस्प चर्चा में सभी का स्वागत है। आज हम डॉक्टर कुमार विश्वास द्वारा किए गए हनुमान जी के उस शानदार विश्लेषण पर बात करने वाले हैं जो सच में सोचने का नजरिया बदल देता है। अक्सर यह सवाल मन में आता है कि हजारों साल पुरानी पौराणिक कथाएं आज के इस भाग दौड़ भरे आधुनिक जीवन या कॉर्पोरेट वर्ल्ड में क्या काम आ सकती हैं। लेकिन सच तो यह है कि इन प्राचीन ग्रंथों में ऐसे व्यावहारिक समाधान छिपे हैं जो हमारी रोजमर्रा की चुनौतियों का बिल्कुल सीधा और सटीक जवाब देते हैं। अब देखिए, आज के कॉर्पोरेट जगत को ही ले लीजिए। हर जगह कर्मचारी और नियोक्ता के बीच एक अजीब सा तनाव देखने को मिलता है। कर्मचारी को लगता है कि उससे काम ज्यादा लिया जा रहा है और नियोक्ता सोचता है कि उसे वो सम्मान नहीं मिल रहा जिसका वो हकदार है। ये पूरा का पूरा रिश्ता बस एक लेन देन बनकर रह गया है। लेकिन जरा इसकी तुलना रामायण काल के सेवक और स्वामी के रिश्ते से करके देखते हैं। विशेषकर हनुमान जी के संदर्भ में यह रिश्ता किसी सैलरी या लेन देन का नहीं था, बल्कि एक बहुत ही गहरे, जीवन से भी बड़े उद्देश्य से जुड़ा हुआ था। आज के इस विश्लेषण में हम मुख्य रूप से 5 पहलुओं पर नजर डालेंगे। पहला, रामकथा और आधुनिक जीवन। दूसरा, प्रतिभा और प्रतिबद्धता का टकराव। तीसरा, कूटनीति का मास्टर क्लास। चौथा, ज्ञान, शांति और बाधाएं। और अंत में अहंकार और भक्ति। ये देखना सच में अद्भुत होगा कि कैसे आज की एकदम आधुनिक समस्याएं इन प्राचीन पाठों से सीधे जुड़ जाती हैं। तो चलिए अपनी पहली थीम से शुरू करते हैं, रामकथा और आधुनिक जीवन, और इसमें सामूहिक प्रयास की क्या भूमिका है। स्रोत में एक बहुत ही मार्मिक और गहरी बात सामने आती है। आजकल हम अक्सर देखते हैं कि 26-27 साल के बेहद होनहार और सफल युवा, जिनके पास सफलता का हर मुकाम है, वो अचानक किसी त्रासदी का शिकार हो जाते हैं या अंदर से पूरी तरह टूट जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सफलता के उस ऊंचे शिखर पर वे बिल्कुल अकेले होते हैं। उनकी उपलब्धियां एकाकी होती हैं। उनका ये संघर्ष किसी बड़े सामूहिक पराक्रम या समाज के किसी विस्तृत उद्देश्य से जुड़ा नहीं होता, और यही अकेलापन अंततः उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। यहीं से हमारा दूसरा अहम बिंदु निकलता है, प्रतिभा बनाम प्रतिबद्धता, और सबसे महत्वपूर्ण, अहंकार का बढ़ता खतरा। आज के समय में लोग अपना परिचय कैसे देते हैं? शुरुआत कुछ ऐसी ही होती है कि मैंने फला प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से पढ़ाई की है, या मैं इस मल्टीनेशनल कंपनी में इस ऊंचे पद पर हूं, या मुझे वो अमुक राष्ट्रीय पुरस्कार और राजनीतिक पद मिला है। खैर, ये सब और कुछ नहीं बल्कि लगातार अपनी स्थिति को दूसरों से मान्यता दिलाने की एक अंतहीन दौड़ है। एक ऐसी दौड़ जहां इंसान की प्रतिभा अक्सर उसके भीतर सिर्फ एक चीज को जन्म देती है, और वो है अहंकार। अब जरा इस आधुनिक अहंकार की तुलना हनुमान जी के आचरण से करते हैं। ये जानना बहुत दिलचस्प है कि उनके पास ब्रह्मा जी का आशीर्वाद है, इंद्र और अग्नि का वरदान है, जिसका मतलब है कि कोई उन्हें हरा ही नहीं सकता। वो पूरी तरह से अजेय हैं। लेकिन इतनी असीमित शक्तियों के बावजूद जब उनसे उनका परिचय पूछा जाता है, तो वो अपनी डिग्रियों या शक्तियों की कोई लंबी चौड़ी सूची नहीं गिनाते। वो पूरी विनम्रता से सिर्फ एक पंक्ति कहते हैं, राम दूत में मातु जानकी, यानी मैं केवल राम का दूत हूं, बस इतना ही। अब आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे विषय पर, कूटनीति यानी डिप्लोमेसी का मास्टर क्लास और भयंकर दबाव के बीच संवाद करने की कला। उस दृश्य की कल्पना करना भी रोंगटे खड़े कर देता है। लक्ष्मण जी मूर्छित हैं, प्राणों का संकट है, समय तेजी से रेत की तरह फिसल रहा है, और सूर्योदय से पहले हर हाल में संजीवनी बूटी लानी है। उस भयंकर दबाव के बीच आकाश में हनुमान जी का सूर्यदेव से जो संवाद होता है, वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक परफेक्ट उदाहरण है। यह बातचीत 3 स्पष्ट चरणों में होती है। पहले हनुमान जी बेहद विनम्रता से सूर्यदेव को याद दिलाते हैं कि राम जी भी सूर्यवंशी हैं, यानी वो एक ही परिवार का हिस्सा हैं। फिर वो संकट को उजागर करते हैं कि कैसे एक राजवंश पर शत्रु का हमला हुआ है, और जब उन्हें लगता है कि शायद बात नहीं बन रही है, तो वो बेहद सूक्ष्मता से एक चेतावनी देते हैं। कूटनीति की दुनिया में दबाव में बात करने का यह एक अद्भुत तरीका है। इस पूरे संवाद में जो सबसे खास मनोवैज्ञानिक तकनीक इस्तेमाल हुई है, उसे स्मरण अलंकार कहा जाता है। हनुमान जी सूर्यदेव से बड़े ही सधे हुए शब्दों में कहते हैं कि अन्यथा मुझे क्षमा करना, तुम बचपन से जानते हो कि ये हनुमान कितना मतवाला है। यहाँ बचपन में सूर्य को निगलने वाली घटना का जिक्र करके वो बिना कोई सीधा हमला या आक्रामकता दिखाए अपनी पूरी ताकत की याद दिला देते हैं। इस तकनीक का आज की भू राजनीति में बहुत ही सटीक उपयोग देखने को मिलता है। जब भी सीमाओं पर सैन्य तनाव बढ़ता है और कोई देश आक्रामकता दिखाता है, तो कूटनीति में इसी स्मरण अलंकार का सहारा लिया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई प्रतिद्वंदी अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करे,
तो केवल यह याद दिला देना कि अतीत के किसी विशेष युद्ध के मोर्चे पर क्या हुआ था, वर्तमान आक्रामकता को शांत करने के लिए काफ़ी होता है। हम यहाँ किसी भी राजनीतिक पक्ष का समर्थन नहीं कर रहे हैं, बल्कि सिर्फ यह देख रहे हैं कि यह कूटनीतिक उपकरण ज़मीनी स्तर पर कितनी सटीकता से काम करता है। चलिए अब इस चर्चा के चौथे और बहुत ही प्रतीकात्मक हिस्से की ओर चलते हैं। ज्ञान, शांति और बाधाओं से भरी उस महाछलांग को समझते हैं। हनुमान जी ने लंका तक पहुंचने के लिए समुद्र के ऊपर से जो वो विशाल छलांग लगाई थी, उसे अमूमन एक शारीरिक पराक्रम माना जाता है। लेकिन इसमें जो दार्शनिक अर्थ छिपा है वो हैरान करने वाला है। इस पूरी यात्रा को अगर डिकोड करें तो हनुमान जी प्रतीक हैं ज्ञान के। और ये ज्ञान किसे खोजने निकला है? सीता माता को, जो शांति का प्रतीक है। लेकिन ज्ञान अपनी मंजिल यानी शांति तक तभी पहुंच सकता है जब वो सांसारिक मोह के पर्वत से छलांग लगाए। पृथ्वी के आकर्षण और भौतिक मोह से ऊपर उठे बिना सच्ची शांति की प्राप्ति बिल्कुल असंभव है। जब ये ज्ञान अपनी यात्रा पर निकलता है तो सबसे पहले रास्ते में आता है मैनाक पर्वत, जो सोने और भौतिक संसाधनों का प्रतीक है। ध्यान देने वाली बात यह है कि हनुमान जी वहां रुकते नहीं हैं, वो बस उसे छूकर प्रणाम करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि धन और संसाधनों का सम्मान करना चाहिए, लेकिन ज्ञान और शांति की खोज में अपनी जीवन यात्रा को सिर्फ भौतिक चीजों के लिए कभी रोकना नहीं चाहिए। संसाधनों के बाद सामना होता है सुरसा से। ये सुरसा क्या है? यह यश या प्रसिद्धि की उस भूख का प्रतीक है जो कभी शांत ही नहीं होती। इसे जितना खिलाया जाए ये उतना ही बड़ा मुंह फैलाती है। एक सम्मान के बाद दूसरे सम्मान की लालसा। इसका इलाज क्या है? इसका सबसे सटीक इलाज एक विरोधाभासी रणनीति है। जैसे जैसे यश या प्रसिद्धि अपना आकार बड़ा करे, इंसान को अपने भीतर के अहंकार को बिल्कुल छोटा कर लेना चाहिए। तभी इस विनाशकारी भूख से बचा जा सकता है। इस यात्रा का जो अंतिम परिणाम है वो भी बहुत कुछ सिखाता है। जब हनुमान जी लंका पहुंचते हैं तो अत्यधिक संपत्ति और सोने के नशे में पूरी लंका गहरी नींद में सो रही होती है। बेहिसाब भौतिक संपत्ति अक्सर जीवन में स्पष्टता नहीं लाती। उस पूरी सोई हुई सोने की लंका में केवल एक व्यक्ति जाग रहा है, और वो है विभीषण। क्योंकि जीवन में सच्ची जागृति और उद्देश्य की स्पष्टता सिर्फ धन इकट्ठा करने से नहीं, बल्कि सच्ची भक्ति और सही उद्देश्य से आती है। अब हम इस विश्लेषण के अंतिम पड़ाव पर हैं, अहंकार का त्याग और भक्ति, जो असल में जीवन का सबसे बड़ा पुरस्कार है। युद्ध समाप्त हो चुका है। अब राज्याभिषेक और पुरस्कार बांटने का समय है। ये एक बड़ी ही दिलचस्प और गहरी स्थिति है। राम जी चाहते थे कि हनुमान जी को अब उनका पद देकर विदा किया जाए, लेकिन सीता माता से लेकर लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न तक राज परिवार के किसी भी सदस्य की ये हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो उस निस्वार्थ और महान सेवक को वापस जाने के लिए कह सके। ये होती है सच्ची सेवा की ताकत। तो अंततः ये काम भगवान राम को स्वयं करना पड़ता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आजकल के कॉर्पोरेट सिस्टम में अपार मेहनत के बाद कोई प्रमोशन दिया जाता है। राम जी भरी सभा में हनुमान जी के काम की जमकर प्रशंसा करते हैं। वो कहते हैं कि सुग्रीव के मुकाबले हनुमान के उपकार उन पर दोगुने हैं, इसलिए वो कोई भी बड़ा शाही पद लेकर जा सकते हैं। अब ये सुनकर हनुमान जी ने बड़ी ही चतुराई और बुद्धिमानी से अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि अगर मेरे उपकार सुग्रीव से दोगुने हैं और सुग्रीव को एक पद मिला है, तो मुझे कम से कम 2 पद तो मिलने ही चाहिए। यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये कि हनुमान जी के लिए पद का मतलब किसी सांसारिक साम्राज्य, कुर्सी या किसी बड़े पोर्टफोलियो से बिल्कुल नहीं था। वो तुरंत भगवान राम के पास गए और उनके दोनों पैर यानी उनके दोनों पद पकड़ लिए। उन्होंने किसी भी औपचारिक खिताब और व्यक्तिगत अहंकार को सिरे से नकार दिया और केवल सच्चे समर्पण को चुना। और इसीलिए ये पूरा सारांश इतना शक्तिशाली बन जाता है। मनोजम मारुत तुल्य वेगम। हनुमान जी मन की गति से चलने वाले हैं, वायु के समान तेज हैं, इंद्रियों के स्वामी हैं और बुद्धिमानों में सर्वश्रेष्ठ हैं। इतनी असीमित प्रतिभा होने के बावजूद उन सब योग्यताओं को एक ही उद्देश्य में लगा दिया गया है, और वो है पूरी विनम्रता के साथ रामदूत होना। अपार प्रतिभा जब अहंकार छोड़कर एक बड़े उद्देश्य से जुड़ती है, तभी वो सार्थक होती है। ये पूरी चर्चा हमें अंत में सोचने के लिए एक बहुत ही गहरे सवाल पर छोड़ जाती है। हम सभी अपने अपने जीवन में कड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन क्या हम उस मेहनत से केवल एक नाजुक सा व्यक्तिगत अहंकार और कुछ डिग्रियां ही जमा कर रहे हैं, या हम किसी बहुत ही मजबूत, सार्थक और सामूहिक उद्देश्य में अपना योगदान दे रहे हैं? अगली बार जब भी उपलब्धियों पर नजर जाए
तो इस सवाल पर जरूर विचार करना चाहिए। आज की इस ज्ञानवर्धक चर्चा में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।